पारमैन और मित्सुरो का तो बहुत ही जल्दी अच्छा दोस्ती हो जाता है। आज पूरे दिन वो लोग बहुत सारे काम किया था। अभी शाम हो गया था और सभी लोग अपना अपना घर ही जाने लगता है। पाको पायान बूबी चला जाता है अपना अपना घर। मित्सुरो और पारमैन पार्क पर बैठकर कुछ बात करता है और मित्सुओ को बहुत अच्छा लगता है मित्सुरो से बात कर कर। मित्सुओ बोलता है चलो अब हमें भी घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गया है। और तुम्हारा घर कहाँ पर है? मित्सुओ मित्सुरो से पूछता है। मित्सुरो बोलता है यहाँ से बहुत ही दूर, मैं यहाँ पर ही सो जाऊंगा और रात गुजर लूंगा। पारमैन बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं हूं ना, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मित्सुरो मान जाता है और मित्सुओ तो था ही खुद ऐसा ही, जो खुद से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचता है। और दोनों एक साथ मित्सुओ के रूम के अंदर जाता है। मित्सुओ अपना परमानेंट सेट उतार कर मित्सुरो को लेकर नीचे जाता है और मॉम डैड कांको से इंट्रोड्यूस करा देता है और एक साथ ही बैठकर सभी लोग डिनर करता है। मित्सुरो को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था एक फैमिली के साथ डिनर कर। डिनर खत्म कर कर मित्सुरो अपना मित्सुओ के मॉम की मदद करता है और अच्छे से उनसे घुल मिल जाता है। परमैन के मॉम भी बहुत खुश होता है मित्सुरो से। मित्सुरो और परमैन के मॉम बहुत देर से अच्छे अच्छे बात कर रहा था। परमैन के मॉम मित्सुरो को बहुत ही पसंद करने लगता है। परमैन के मॉम इजाज़त दे देता है कि मित्सुरो जितना दिन चाहे उतना दिन यहाँ पर रह सकता है। फिर सारा काम खत्म कर कर मित्सुरो परमैन के रूम पर जाता है। मित्सुरो देखता है परमैन एल्बम में कुछ देख रहा है और जैसे ही मित्सुरो रूम के अंदर जाता है तभी परमैन वो बंद कर देता है और दोनों ही सो जाता है एक साथ बेड पर ही। कुछ देर बाद मित्सुरो का नींद टूटता है और मित्सुरो देखता है उसके पास परमैन नहीं है। मित्सुरो ये देखकर पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर मित्सुरो देखता है परमैन बैल्कनी पर खड़ा है। मित्सुरो बेड से उतरता है और धीरे धीरे चुपचाप मित्सुरो के पास जाता है। मित्सुरो देखता है मित्सुरो के हाथ पर एक फोटो है। मित्सुरो और भी अच्छे से देखने लगता है तो देखता है वो फोटो पाको का है। मित्सुरो पाको के फोटो को तरफ ही देख रहा था। मित्सुरो वापस अपने जगह पर आकर बेड पर सो जाता है। कुछ देर बाद मित्सुरो भी सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी मित्सुरो उठ जाता है और परमैन को भी नींद से उठा देता है। मित्सुरो अपने साथ जॉगिंग करने के लिए जाने बोलता है मित्सुओ को। मित्सुओ तो पहले सोचता है कि वो मना कर देगा, लेकिन फिर मित्सुओ सोचता है परमैन के बदनाम हो जाएगा और अगर वो भी जाता है तो परमैन का भी नाम होगा, तो इस वजह से परमैन भी जाता है जॉगिंग करने के लिए। परमैन अपना इमेज बनाने के चक्कर में मित्सुरो के साथ जॉगिंग करता है, फिर मेडिटेशन और योगा भी करता है। परमैन बोलता है तुमको ये सारी चीज़ किसने सिखाया? तो मित्सुरो बोलता है मेरे पापा ने, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहादुर भी है और अच्छे भी है बहुत। मित्सुरो बोलता है तुम मुझसे एक बार तुम्हारे पापा को मिलाना। मित्सुरो थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ बोलता है ठीक है। और जब से मित्सुरो यहाँ है तब से मित्सुरो बदल गया है। अब मित्सुओ हर एक काम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और अच्छे से करता है। मित्सुओ और मित्सुरो का दोस्ती तो एकदम गहरा हो जाता है, लेकिन पाको अभी भी उससे नाराज थी। पाको अभी भी उससे साथ बात नहीं करता था और मित्सुरो तो हर वक्त परमैन के साथ ही रहता था और ऐसे ही दिन निकलते जा रहा था। मित्सुओ और पाको दोनों ही उदास था और अभी भी वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करता था। और बहुत दिन बाद आज सारे परमैन एक साथ पेट्रोलिंग करता है।
और पेट्रोलिंग करते करते वो लोग एक जगह पर जाता है और तभी अचानक आसमान पर एक पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल से बहुत सारे क्रिस्टल जो पेज पर होता है वो बहुत सारे गिरने लगता है उन सभी के ऊपर। और एक बड़ा सा क्रिस्टल तो मित्सुरो के ऊपर गिरने ही वाला था। वो मित्सुरो ने नहीं देखा था लेकिन परमैन ने वो देख लेता है और लास्ट मोमेंट पर परमैन मित्सुरो को धक्का दे देता है और मित्सुरो बच जाता है, लेकिन वो बड़ा सा क्रिस्टल परमैन को लग जाता है और परमैन नीचे गिरने लगता है। पाको ये देखकर जोरों से मित्सुओ बोलकर चिल्लाता है और जल्दी से मित्सुओ के पास जाने लगता है और मित्सुओ को पकड़ लेता है। पाको मित्सुओ को पकड़ लेता है और नीचे जाकर पाको के गोद पर था परमैन। परमैन बेहोश हो गया था। पाको तो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। पाको मित्सुओ को बोलता है, प्लीज मित्सुओ प्लीज उठ जाओ, मित्सुओ प्लीज उठ जाओ ना, मित्सुओ उठो ना, मित्सुओ उठो उठो, अभी मजाक करने का टाइम नहीं है, मित्सुओ उठ जाओ मित्सुओ प्लीज उठ जाओ, मित्सुओ उठ जाओ ना, मैं तुम्हारे ऊपर और कभी भी गुस्सा नहीं होगा, तुम मिचिको के साथ ही रहना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस तुम उठ जाओ प्लीज मित्सुओ, मैं तुम्हें सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम खुश रहो, मैं बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। मित्सुरो पायान बूबी के ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल गिर रहा था और वो सभी लोग उससे बच रहा था। मित्सुरो अपना गान निकालता है और उस पोर्टल के ऊपर शूट कर देता है और वो पोर्टल बंद हो जाता है। तभी मित्सुरो पायान बूबी के पीछे से एक हंसी की आवाज़ आता है और वो तीनों पीछे मुड़ता है और देखता है पीछे कोई खड़ा है। मित्सुरो बोलता है, मायारा मायारा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मायरा वो जोर से हंसने लगता है। मित्सुरो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मायरा को बहुत ही ज़्यादा पीटता है। मायरा को कुछ चोट आ गया था और मायरा वहाँ से भाग जाता है। फिर उन तीनों के नजर जाता है परमैन के ऊपर। तीनों जल्दी से परमैन के पास आता है। मित्सुरो परमैन को बॉडी को पकड़कर बहुत ही ज़्यादा रोता है और बोलता है, पापा पापा आप उठ जाइए ना, पापा आप प्लीज़ उठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, पापा प्लीज़ उठ जाइए ना पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और मित्सुरो परमैन के पकड़कर बहुत ही ज्यादा रोता है। मित्सुरो के मुंह से ये सब बात सुनकर पाको पायान बूबी तो हैरान हो जाता है। पायान बोलता है, मित्सुरो तुम ये क्या बोल रहे हो, परमैन तुम्हारे पापा है? मित्सुरो बोलता है, अभी ये सब बात बताने की टाइम नहीं है, जल्दी से पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। और मित्सुरो परमैन को गोद पर उठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। पाको भी रोता हुआ जाता है और पायान बूबी भी जाता है उसके साथ। हॉस्पिटल पर जाकर परमैन को आईसीयू पर एडमिट करा जाता है और आईसीयू के बाहर ही था पाको, पायान बूबी और मित्सुरो। सभी लोग रो रहा था और उदास था। पाको और मित्सुरो तो कुछ ज़्यादा ही उदास हो गया था और रो रहा था और गॉड को ये प्रे कर रहा था कि मित्सुरो जल्दी से ठीक हो जाए। पायान बोलता है, मित्सुरो तुम्हें ये क्या हो रहा है? मित्सुरो धीरे धीरे गायब हो रहा था। मित्सुरो आईसीयू के गेट के पास जाता है और आईसीयू के गेट पर हाथ रखकर बोलता है, पापा आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। पाको भी पूछता है, लेकिन मित्सुरो तुम्हें ये क्या हो रहा है? मित्सुरो बोलता है, पापा के जिंदा होने के चांस जितना ज़्यादा कम होता जाएगा उतना ही जल्दी मैं गायब होता जाऊंगा। पाको कुछ समझ नहीं पाता है। आईसीयू के अंदर डॉक्टर और नर्स की भागादौड़ी स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे ब्लड लेकर आया जाता है और भी बहुत सारे चीज। और मित्सुरो और भी गायब होता रहा था। पायान बोलता है, परमैन के अगर शादी ही नहीं होता है तो मित्सुरो कहाँ से आएगा? और मित्सुरो अब एकदम गायब हो गया था। तभी डॉक्टर बाहर आता है और मुंह नीचे कर कर बोलता है,
हमें माफ़ कर देना। हम लोग बहुत कोशिश किए थे, लेकिन हम लोग मित्सुओ को बचा नहीं पाए।